अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी HTML की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। और ये उसका नाम क्या है, हमारे पास ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें पहले मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। शुरू के 2 में अच्छा रिस्पांस है, लेकिन उसके बाद कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे हम अपना जो HTML का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लें, और HTML का जितना काम है कंप्लीट कर लें। जल्दी जल्दी जाए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल भी हो गए हैं 44 सब्सक्राइबर। और ये मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये मैंने पहले का सारा कोड किया हुआ है। ये वो है अगर आपने मेरी वीडियोस अगर पहली वाली नहीं देखी तो जाके देख लें, और जाके कंटिन्यू करते हैं उसी कोड के आगे जो मैंने पहले किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज को उसका नाम क्या है, हम लोग अलाइन कैसे करते हैं। तो पहले हम एक पैराग्राफ ले लेंगे पी, सही है। उस पैराग्राफ के अंदर हम इमेज ले लेंगे। इमेज के लिए हम IMG इस्तेमाल करते हैं। एंटर करता हूँ। अब इसमें हमारे पास एक आ जाता है SRC, यानी कि इमेज का एड्रेस, और साथ में दूसरा आता है अल्टरनेटिव। अगर इमेज हमारे पास शो ना हो तो अल्टरनेटिव हमारे पास चीज़ें शो हो जाती हैं। अब इमेज का एड्रेस कॉपी करने के लिए मैं पहले कोई इमेज सर्च कर लेता हूँ। मैंने इधर की हुई हो गई, नहीं की हुई, तो मैं सर्च कर लेता हूँ ताज JPEG। सर्च करने के बाद मैं किसी भी इमेज पे चले जाता हूँ, यानी कि ये BMW है, फेवरेट ये किस्म की कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया मैंने, सही है। और इसके बाद ला के मैंने SRC में पेस्ट कर दिया। ये मैंने JPEG का पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल S करता हूँ, अपने जाता हूँ डिस्प्ले में, देखता हूँ मेरे उसको इमेज आई है। ये काफ़ी बड़े पिक्सल में आई है इमेज, शायद मैंने जूम किया हुआ है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये जूम आउट कर लिया मैंने, यानी कि इमेज पूरी इस तरह आ रही है, सही है। और इमेज की हम लोग उसका नाम क्या है, ये सारी इमेज आ रही है हमारे पास। हम इसको विड्थ भी दे सकते हैं, ताकि इसकी ना विड्थ देने से क्या हो, ये चीज़ कम हो जाए। ऑप्शन आया, विड्थ मैंने दे दी 200 px दे देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश। ये तो बहुत छोटी हो गई 200, इसको जूम इन कर लेते हैं 100%। ये बेसिक है 200 px, सही है। अब इसको मैं अगर 50% करता हूँ, 50% से क्या होगा, ये 50% पूरे पेज की जो स्पेस है उसको कवर कर लेगी, सही है। और ये मैंने कर लिया है 50%। रोलेस, यानी कि पेज का जितनी स्पेस है उसके 50% इसने चीज़ को कवर कर लिया, सही है। अब मैं लगाता हूँ, अब ये हमारे पास एक इमेज है। अब इसके अंदर हम लोग लगाते हैं लोरेम, सही है। अब लोरेम को मैं सेट कर देता हूँ कैसे, ऑल्ट शिफ्ट F से। इसको मैंने क्या मिसाल वो एक बेसिक वे में, सिंपल सी वे में ले आया हूँ, ताकि मेरे को आसानी हो जाए, मेरे को डिस्प्ले इजीली इसी जगह पे हो। अब कंट्रोल रिफ्रेश किया और ये क्या आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, सही है। अब इसमें हमारे पास ना अलाइनमेंट होती है कि ये इमेज के अंदर ना, कि हम इसको लेफ़्ट करें, राइट करें, बॉटम करें, टॉप करें ना। तो हम लोग इसमें जाते हैं इमेज के अंदर ही एक अलाइनमेंट का, जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है हमारे टॉपिक्स में आता है अलाइनमेंट। अभी हमारे पास ना कोई वो ये शो नहीं करा रहा, वो क्या बोलते हैं, राइट कर दिया, कंट्रोल S किया। वैसे मेरे को सजेशन पहले नहीं आ रही थी, सजेशन अब आना शुरू हो गई थी। इमेज राइट साइड पे चलेगी और ये इधर आ गई। इसी तरह हम लेफ्ट पे कर सकते हैं, इसी तरह बॉटम पे, इसी तरह हम कर सकते हैं टॉप पे। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बतानी थी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमने मूव करते हैं, सबको कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिगर। फिगर क्या है, फिगर या फिगर कैप्शन क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं मिसाल तौर पे इसको कमेंट वो कर देता हूँ, मैं कमेंट वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ ना। अभी ये इमेज है, सही है। इमेज के नीचे वाली साइड में मेरा क्या लिखा होना चाहिए, कमेंट कोई लिखा होना चाहिए। जैसे हम लोग वो कमेंट लिखते हैं ना इमेज के नीचे, तो उसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है फिगर करके ना, FIG, सबसे लास्ट में हमारे पास फिगर का आ रहा है, सही है। मैं इस पर क्या, मैंने एंटर किया करने के बाद अब मैं इमेज SRC वापस इमेज लगाता हूँ, IM, सही है। इमेज लगाया, इमेज के अंदर वापस कंट्रोल V करता हूँ, अगर इमेज का मेरा कॉपी था, सही है। ये करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ ताकि इजी शो हो जाए। रोलेस कर दें, यार ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसको विड्थ दे देते हैं। ये विड्थ दे दी इसको मैंने, क्या 500 px दे देते हैं, चलो। ये मेरे पास इमेज आ गई, सही है। अब इसके नीचे मैंने क्या क्या ऐड करना है, कैप्शन ऐड करना है, सही है। ये मैं ऊपर वाली चीज़ों में भी कर सकता, लेकिन मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप आपको करके ही दिखा दूँ। ये फिगर कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये 3rd नंबर पे ना, ये सजेशन आ रही है, एंटर किया। अब आप कोई भी कैप्शन दे सकते हो, दिस इज माई कार, सही है। कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद मैं वापस गया,
और ये नीचे आ गया कैप्शन के तौर पे, दिस इज माय कार। सही है, ये हमारा दूसरा टॉपिक था आज की इस वीडियो का। अब हम चलते हैं टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाऊँ ना। अब हमारे पास एक टेबल का एट्रीब्यूट होता है टेबल क्रिएट करने के लिए, सही है। अब उसके लिए क्या करना है हमने, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, इसको मैं ले लेता हूँ। इसके हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक टेबल रो टी आर होता है और दूसरा होता है टेबल डाटा, टेबल टी डी जिसे हम बोलते हैं, सही है। अब टेबल डाटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ सही है। इसी तरह ना मैं औरों के लिए भी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया, सही है। और अब मैं क्या करता हूँ, टेबल रो के अंदर ना इसकी टेबल हेडिंग बना देता हूँ ताकि मेरे को आसानी रहे, जो टी एच से बनती है हमारे पास, सही है। अब टेबल हेडिंग क्या है, पहला ले लेते हैं एस डॉट नंबर, सीरियल नंबर ले लिया, कंट्रोल जेड सीरियल नंबर ले लिया, सही है। अब इसी तरह हम कंट्रोल सी, सही है। इसी तरह हम ले ले एरिया, कोई भी चीज़ ले ली, एस ले, कॉन्टैक्ट ले लिया, चलो छोड़ो। और इधर मैंने ले लिया ईमेल ले लिया, एग्जांपल के तौर पे टेबल का मिसाल जो ऊपर होता है ना हेडर, जो हेडिंग होती है वो हमारा कंट्रोल एस किया, हमारे पास बेसिक सी जो है ना हेडिंग्स बन गई, सही है। अब मैंने टेबल के अंदर डाटा पुट नहीं किया, डाटा पुट कर देते हैं। मैं कोई भी लिख देता हूँ, टू आ गया, और सही है। मैं टेबल सब रोज के अंदर ना डाटा पुट कर रहा हूँ ताकि मेरे को आसानी रहे, कुछ भी मैं पुट कर रहा हूँ रैंडमली, कोई वो नहीं है कि सिर्फ समझाना है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको चीज़ समझ आ जाए और कुछ नहीं, सही है। इसी तरह नीचे वाले में भी जाके कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, सही है। इसमें कोई वो लॉजिक और कोई वो दूसरी गेम नहीं है। मैं कोई भी लफ्ज प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ये हमारे पास एक मिसाल में बेसिक सा वो बन गया। ये 2 3 5 साइड पे क्यों आ रहे हैं, सही समझ आ गई मेरे को, मिस्टेक है। ये आएगा अलग उसमें ना टेबल रो में, मैं मिस्टेक्स करता रहता हूँ मेरा खुद भी लर्निंग प्रोसेस ये किस्म का। ये थोड़ा सा देखा सही हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ ना। बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा टेबल वाले उसमें ना, टेबल वाले उसमें बी ओ और बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर मैं रख लेता हूँ इधर 2 px का ना, कंट्रोल एक्स हो गया, सही है। ये बॉर्डर आ गया, सही है। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको कैसा प्यारा लग रहा है ये, सही है। इसकी हेडिंग नहीं आ रही क्यों, एक हेडिंग और डालनी पड़ेगी मेरे को ऊपर ही ना, ताकि इसके अंदर भी हेडिंग आ जाए कोई ना। चलो छोड़ो उसको। अब ये बॉर्डर बॉर्डर मैंने डाल दिया, और बॉर्डर डालने के बाद अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अलाइनमेंट दे देता हूँ इसको, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, अलाइनमेंट इनटू सेंटर कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल एस करता हूँ ताकि ये जो टेबल है मेरे सेंटर में आ जाए। देखो इस तरह सेंटर में आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास सारा सिस्टम था, और अब हम चलो इसको अंदर कलर दें, कलर देते हैं। चलो इसके अंदर ना कलर बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया जाता है इनके अंदर ना, कोई ज़्यादा लॉजिक वगैरह नहीं है। इससे हम लोग ना डिफरेंट टैब टेबल बना लेते हैं, सही है। अब पहले हम ना, चलो कलर दिखाता हूँ, कलर किस तरह देते हैं। कलर देने के लिए आप लोग टेबल रो के अंदर गए, अभी आपने इधर जाना है, टेबल डाटा के अंदर भी कलर दे सकते हैं, पूरे उसके अंदर भी कलर दे सकते हैं। चलो मैं पूरे के अंदर कलर देने की कोशिश करता हूँ। ये विदाउट सी एस एस कर रहा हूँ, सही है, बी जी सी ओ एल ओ कलर ब्लू देता हूँ, फेवरेट कलर है भाई का। कंट्रोल एस करते हैं, एस करने के बाद रिफ्रेश, ये ब्लू हो गया। ये थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, इसको मैं रिमूव भी कर दूँ, नहीं चाहिए। मैं डिफरेंट कलर दे दूँ, वो आपकी मर्जी, सही। इस तरह आप डिफरेंट उसको भी मिसाल पे कलर दे सकते हैं, मर्जी है आपकी, आपकी अपनी मर्जी है, अपने उस पे के जैसी डिमांड है क्लाइंट की वैसे कर लें आप। इसको पिंक कर देता हूँ मैं, देखें फर्स्ट रो सारी की सारी पिंक हो गई। इसी तरह हम लोग दूसरी रो को भी इस तरह डिफरेंट कलर दे सकते हैं, थर्ड रो के लिए भी इसी तरह हो सकता है, एंड फोर्थ रो के लिए भी हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन क्या होता है। हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं। और पहला हमारे पास है कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। कॉलम स्पैन में क्या होता है, हम लोग टेबल डाटा के अंदर जाएंगे, यानी कि टीडी दिया हुआ है हमारे पास, इसमें मैं गया, इसमें मैंने आगे लिखा कॉलम स्पैन, और ये मैंने लिख दिया 2 लिख देता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं, ये एक्सपेंड हो गई, जो इसका रो है ना वो एक्सपेंड हो गई। मैंने लगाया इसमें कॉलम स्पैन है, कॉलम स्पैन ने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। हमारे पास है कॉलम स्पैन ना, ये हमने कॉलम स्पैन लगा दिया।
अब हम लगाते हैं इस पे रोज पेन। क्या? रोज पेन भी आपको बता दूं ताकि आपको, क्योंकि मेन चीज़ें ना ये पता होनी चाहिए इंसानों को। कंट्रोल एस किया मैंने, रिफ्रेश करते हैं, देखो ये हमारे पास क्या होगी। रो में क्या होगा हमारे पास, यानी कि ये तो हमारे पास कॉलम होते हैं, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा ऑपोजिट है, इससे थोड़ी सी ट्रिक है, ये आप चीज़ें ना याद रख लेना इसके लिए। और ये सब चीज़ें आप तकरीबन ट्राई करेंगे डिफरेंट उसका नाम है टेबल्स के अंदर, और इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का पता है आपको, शायद पता होगा। पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल क्लिक किया, चलो इमेजेस में जाते हैं, तो ये डिफरेंट पीरियोडिक टेबल है। तो ये एक पीरियोडिक टेबल है, ये आप ना खुद बना सकते हैं, सही है। ये इसके ज़रिए, चलो ये तो पूरी वेबसाइट ही ओपन होगी। ये जो है, ये पीरियोडिक टेबल आप बनाएं, सही है। इसके अलावा ये डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स हैं, ये बनाएं, इससे आपकी ना ये कॉलम वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सही है। अब हम जो नई चीज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे, वो हमारे पास होगी, वो होगी हमारे पास फॉर्म। यस, फॉर्म। फॉर्म को पता है क्या होता है? पता होगा आप लोगों को। फॉर्म ये होता है, यानी कि जो फॉर्म नहीं है, मिसाल के तौर पे एंट्री के लिए, टेस्ट के लिए वगैरह के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं। तो अब हम जाएंगे फॉर्म की तरफ। फॉर्म के लिए हमारे पास सिर्फ सिंपल सा फॉर्म ही, उसका नाम क्या है इसका, वो होता है, ये हमारे पास सबसे, एफ डाला मैंने, फॉर्म आ गया, सही है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक एक्शन है, लफ्ज आ रहा है, और एक उसका नाम क्या है, फॉर्म खुद, यानी कि वो अपना ब्रेसेस क्लोज कर रहे हैं, सही है। अब अब फॉर्म के अंदर हम लोग इसके अंदर डालते हैं, फॉर्म बना रहे हैं ना, यानी कि एक। अब मैं इसमें इनपुट डाल देता हूँ, क्योंकि इनपुट की तो चाहिए ना, हमें ज़रूरत है, सही है। कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी इस पे जाता हूँ मैं, कहाँ पे, ये रही, सही है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर्म के अंदर ये होता है ना, इस तरह का एक बॉक्स बना होता है, इसमें हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, सही है। ये मेरा बना हुआ आ गया, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इधर ईमेल है, इधर पासवर्ड है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर है, डिफरेंट चीज़ें हैं ना। उसके लिए डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मैं इधर लिखता हूँ कि पहला मेरा बॉक्स है ईमेल का, सही है। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। मैंने एंटर किया, करने के बाद मेरा प्लेस होल्डर आ गया, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह चलो मैं लिख देता हूँ, ईमेल की जगह मैं लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल, सही है। योर ईमेल फर्स्ट बॉक्स है ना मेरा, कंट्रोल एस किया। अब मैं गया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो इधर क्या लिखा हुआ आ गया, कितना प्यारा लग रहा है, इंटर योर ईमेल। अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फला बला बला, इधर ईमेल लिख सकता हूँ, सही है। अब मैं इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ प्लेस होल्डर को, सही है। अब मैं 3 प्लेस होल्डर बना लेता हूँ, ओह कंट्रोल जेड, सही है। कंट्रोल एस करता हूँ, और ये तो लाइन से आ गए, बी आर भी दे दो, सही है, बी आर दे रहा हूँ। कंट्रोल जेड करो यार, ये कैप्स लॉक लग रहा है, प्लेस हो गया मेरे से, बी आर, सही है। एक बी आर इधर दे दो, एक बी आर इधर दे दो, सही है। एक बी आर इधर दे दो। कंट्रोल एस करते हैं, जो भी इधर, उस लास्ट वाले की ज़रूरत भी नहीं थी। एक और बी आर दे देते हैं, थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है। देखो चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना तो आप करते रहोगे, सही है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सही है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को चीज़ें बेहतर होती जाती हैं दिन ब दिन, सही है। कंट्रोल एस करते हैं, ये देखो थोड़ा फॉर्म ना सेपरेट सेपरेट हो गया। अभी ईमेल, इधर पासवर्ड चाहिए मेरे को, इधर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, इधर कुछ और आ जाएगा। चलो ईमेल की जगह हम लिख लेते हैं इसमें पासवर्ड आ गया, सही है। नीचे वाले में मैंने लिख लिया कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मेरे को, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सही है। तो इस वाले को चलो अभी रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। कंट्रोल एस करते हैं। बस इस बेसिक से तुम्हें ये दिखाना था, सही है, कि ये किस तरह वर्क करता है हमारे पास, किस तरह हमारे पास ये चीज़ें फॉर्म में क्रिएट होती हैं, सही है। अब इसकी हमारे पास एक चीज़ आती है, प्लेस होल्डर भी बता दिया आपको, नेम भी बता दिए, नेम और आईडी चलो मैं बताता हूँ आपको आगे जाके। अब हम बात करेंगे, प्लेस होल्डर भी हो गया है, टाइप की बात करते हैं। टाइप क्या चीज़ है, सही है। अब यानी कि ये पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर मैं लिख लेता हूँ, आ रहा है टाइप का, ये देखो टाइप का एक आ रहा है, मैंने इंटर किया। अब ये टाइप आ रही है कि बॉटम करें, जो भी करें। अब मैं जब टाइप की जगह लिखा था पासवर्ड चाहिए यार मेरे को, पासवर्ड, पासवर्ड टाइप का है, समझ आई। तो इससे मेरे इसको पता भी लग जाएगा पासवर्ड, और पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ भी मैं लिख सकता हूँ। डबल एम डाल दिया लग रहा है मैंने। इसकी मैं लेंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5 लेटर से ज़्यादा का मेरा पासवर्ड नहीं होगा, सही है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया, सही है। पासवर्ड, देखिए पासवर्ड की तरह डॉट डॉट में शो हो रहा है। अब 5 लफ्ज़ से ज़्यादा मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरे से टाइप नहीं हो रहा, सही है। और इधर जो था वो बेसिक था मेरे पास, जो बेसिक ईमेल टाइप कर सकता हूँ, ये तो उर्दू में कन्वर्ट हो गया। चलो इसको
चेंज कर लेते हैं, आल्ट शिफ्ट, सही है। वापस मेरा सही हो गया होगा, सही। सही है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने इसमें। अब मैंने आपको ये बता दिया कि टाइप क्या होती है हमारे पास, मीन्स टाइप क्या, हमारे जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, और उसकी लेंथ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि पासवर्ड की लेंथ क्या होगी, और सारी चीज़ें, सही है। अब इसमें नंबर लिखेंगे तो सिर्फ नंबर ही टाइप होंगे और डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है। अब हम टेक्सटीरिया, एक लफ्ज़ है टेक्सटीरिया, देखते हैं क्या है। ये भी एक नई चीज़ है आपको पता लगेगा। हाँ, ये टेक्स्ट इंटर करते हैं, सही है। इसमें भी हमारे पास नेम, आईडी और ये चीज़ें आ गई, सही है। अब इसमें मैं लिख लेता हूँ, फीडबैक लिख लेता हूँ, सही है। जैसे मैं सजेशन आ खुद ही आ जाएगी, मेरे को ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल एस करते हैं, सही है। देख रहे हो, फीडबैक टाइप आ गए। लेकिन ये लिखा हुआ क्यों आ रहा है इस तरह? तो लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, सही है। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैंने मिस्टेक की थी। और इसकी जगह मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर, लगाता हूँ नहीं, ऊपर आपको सिखाया मैंने प्लेस होल्डर, ये लगाया। इसके अंदर मैं लिख रहता हूँ खुद ही, क्या है ये हमारे पास, फीडबैक, सही है। मैंने खुद ही एंटर किया, ये कंट्रोल एस किया, देन फीडबैक का बॉक्स बन गया। अब इसमें आप कोई भी फीडबैक दो मेरे को कि यार कैसी, कैसा है फॉर्म, क्या 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 चीज़ें, सही, ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपकी मर्जी है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है, सही है। और अब हम जाते हैं इनपुट के अंदर, एक इनपुट लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये मैंने कैप्स लॉक दबाया हुआ है। इनपुट लेते हैं, इनपुट ले लिया मैंने, सही है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइप ले लेते, टाइप के अंदर लिखते हैं रेडियो। रुको यार, अब रेडियो टाइप किया, कंट्रोल एस करते हैं। अभी देखें ना आप, ये क्या डॉट बना हुआ आ गया, वाह। अब ये डॉट इधर क्यों आ रहा है? मैं इधर पहले बी आर दे देता हूँ, एक बी आर देता हूँ, फिर सही चीज़ें सॉल्व होंगी, सही है। अब बी आर दे देते हैं इधर, सही है। इंटर किया, बी आर आ गया, एक और बी आर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ना स्पेसिंग आ जाए, कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं अपने मेन पेज पे जाता हूँ, ये डॉट थोड़ा नीचे चलेगा, सही है, थोड़ा सा सही लग रहा है। अब ये क्या टेक्सटीरिया क्या गया, मैं लिख लेता हूँ लेबल। यस, एक लेबल का भी हमारे पास वो है, ब्रैकेट्स हैं लेबल के ना, ये है, मीन्स लेबल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैं लिख देता हूँ, वे इधर किधर आ रहा है, थोड़ी सी ना मिस्टेक की हुई है मैंने, कंट्रोल एस, उस पर क्लिक, सही है। मेल हो गया, फीमेल जो चॉइस है आपकी, आप उस लिहाज से अपने डिफरेंट चॉइसेस कर सकते हैं, सही है। ये इस तरह आप सेट कर सकते हैं, सही है। अब ये आप मेल के लिए भी कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंट के लिए कर सकते हैं। रेडियो मैंने बाद में लगाया, मेरे को चाहिए था कि ये सारी चीज़ें कहाँ लगाता मैं, ये यहाँ से कट होगी ये चीज़, सही है। मैंने थोड़ी गलत जगह पेस्ट कर दी, यहाँ पेस्ट होगी, सही है। कंट्रोल एस, देखो अब सही लग रहा है, सही है। इसी तरह मेल फीमेल सबका बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ना, कंट्रोल सी, सही है। अब बी आर दे देते हैं ताकि वो, तो स्पेसिंग का यार बड़ा इशू आता है ना, सिंगल सिंगल भी यार ही दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, सही है। हाँ, किधर जा रहे हो आमिश, एक भी यार रिमूव कर दो, कंट्रोल एस। देख रहे हो अब इसमें क्या मिस्टेक है, बताया आपको। फॉर्म के अंदर आता है ना मेल मेल, चलो ये तो फीमेल खुद ही आप सिलेक्ट कर लोगे, और दूसरा जेंडर भी। अब इसमें मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, सब सिलेक्ट होते हैं वो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास, इस चीज़ को मैं चेंज करना है, सही है। मेल कर लेता हूँ, इधर अदर कर देता हूँ। अब आपको एक चीज़ नई सिखाने जा रहा हूँ मैं, सही है। एक इधर गया, सही है। अब आपको नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ वैसे डिस्प्ले सही हुआ है कि नहीं ना, सही हो गया, सही है। अब देखो, मैंने कोई एक जेंडर सिलेक्ट करना होता है ना, आपको पता है, कोई एक जेंडर सेलेक्ट करो, सही है। अभी नेम के अंदर ना हम लोग लिख देते हैं जेंडर, कि टाइप क्या हमारी ये जेंडर्स हैं, सही है। मैंने टाइप इधर भी जेंडर लिख दी, इधर भी सबकी जगह जेंडर लिख देता हूँ, कंट्रोल, सही है। अब इसमें ना मैं एक आईडी ही नहीं असाइन करूँगा, मैं थोड़ी सी मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैं सही कर रहा हूँ, सही है। अब ये क्या है हमारे पास, ये बेसिक सारी चीज़ें आ गई, सही है। अब इनको आईडी असाइन कर दो, इधर मेल कर दो, इधर फीमेल कर दो, मर्जी है आपकी, सही है। खुद ही बता रहे सजेशन में मैं, और इधर अदर्स कर दो, सही है। सजेशन में खुद ही देगा। और ये मिसाल मैं कॉल कर रहा हूँ उन आईडीज़ को, तो इधर भी मेल आ जाएगी, सही है, और इधर आ जाएगी फीमेल आ जाएगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ जितनी छोटी हो उतना आपको लोग भी आसानी हो, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, वीडियो बड़ी होती जा रही है। अदर्स के लिए आ गया, सही है। अब आप जाके देखेंगे भी ना, तो ये सारी चीज़ें सिंगल सिंगल क्लिक हो रहा है, दो चीज़ों पे एक साथ क्लिक नहीं हो रहा, बस हमने यही करना था, सही है। फॉर्म के अंदर हमारे पास यही चीज़ होती है।
अब हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास। इस तरह एग्जांपल के तौर पे पैराग्राफ मैंने लगाया, सही है। व्हाट इज़ टू, कुछ एप्लीकेशन आई है बनाने के लिए हमारे पास ना, 2+2 क्या होता है, सही है। अब उसमें हम लोग यूज़र से इनपुट भी लेंगे कोई ना कोई, सही है। इनपुट का ले लेते हैं, एक वो ले लिया हमने इनपुट का, सही है। इनपुट ले लिया। अब इसके अंदर टाइप भी दे देते हैं इसको। टाइप क्या हमारे पास, ये टाइप होगी हमारे पास चेक बॉक्स की, सही है। उसकी टाइप आ गई हमारे पास। और कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कैसे डिस्प्ले हो रही है ये 2+2। देखा ये खाना आ गया। इसी तरह 3-4 और ऑप्शन आ जाएंगे, ये हम ऐड करेंगे तो आगे ऐड होंगे। तो अभी मैंने ऐड करता हूँ, चेक बॉक्स पे काम करना है तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारे पास चेक बॉक्स है, सही है। इसके आगे मैंने 4 लिखा, कंट्रोल एस किया, हम गए अपनी वेबसाइट पे, ये देखा 4। अब इसी तरह हम 4-5 में और ऑप्शन भी दे सकता हूँ, ये मैं चलो करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल सी, ये तो चलो उसमें आ जाएंगे। अगर मैं इसमें BR दे देता हूँ इन्हें, तो ये थोड़ा सा स्पेसिंग वाला मामला सही हो जाएगा हमारे पास, सही है। हाँ, तो यार टाइपिंग में बड़ा टाइम लग रहा है मेरे को। सही है, BR भी दे दिया मैंने। कंट्रोल एस करते हैं, चारों का आंसर तो सेम ही है, जो भी है मैंने खुद ही दिए हैं, सही है। ये आप इनमें भी ID वाईडी हर चीज़ असाइन कर सकते हैं, इनका आंसर भी चेंज कर सकते, दिखा देता हूँ मैं आपको। इसी तरह आप कर लेना ताकि आसानी होती जाए। ये जो भी है आपको बस बेसिक आपको समझाना था कि चेक बॉक्स किस तरह आएगा, सही है। अब हमारे पास है बटन, यानी कि इस सब चीज़ों को मैं कमेंट आउट वापस सही कर देता हूँ। कहाँ तक है, यहाँ तक था ना। अब हमारे पास एक कीवर्ड है बटन का ना। अब बटन में मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, लॉगिन बना लेता हूँ, सही है। लॉगिन बटन है, कंट्रोल एस करते हैं, ये हमारा सारी चीज़ें आ गई। मैंने थोड़ा सा ना वो किया हुआ है, सही है। लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें, लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे चले आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और यार मैं क्या चाह रहा हूँ कि लॉगिन ना नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो ही जाए। इसके लिए मेरे को एक फ़ाइल बनानी पड़ जाएगी फिर। चलो बनाते हैं, वेलकम पेज बना लेते हैं। चलो welcome.html कर लेते हैं, .html, सही है। एंटर कर लेते हैं, सही है। इस पे आ गए। इस पे आने के बाद इस पे मैं लगा लेता हूँ, इमेज लगा लेता हूँ, SRC दे देता हूँ, आमिश प्लेस, ये रहा, सही है। इमेज देनी है, कोई भी इमेज दे दो। कॉपी इमेज एड्रेस, सही है। ये लाए, कंट्रोल V किया, बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। चलो अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, जो एक्शन है इसके अंदर मैं डालता हूँ ./welcome.html पे ले जाओ, सही। कंट्रोल एस करता हूँ, मीन्स मैं अपने मेन पेज पे ही हूँ, सही है। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ वेलकम पेज पे आ गया, ये देखो, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट था, जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करो सारा फॉर्म फिल करो। अच्छा अब क्या है, अभी मिसाल तौर पे ये चीज़ें नहीं फिलना, अब इसके लिए एक और नई चीज़ होती है, एक नई टेक्निक होती है, सही है। वो भी चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ, और ताकि हमारी जो HTML है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी मीन्स मेरे पास एक ये चीज़ है, ये रिक्वायर्ड है, यानी कि इसके बगैर हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते। इसके आगे एक रिक्वायर्ड का वो लगा दूंगा मैं, सही है। ये ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास ये चीज़ ना मस्ट है हमारे पास। रुको ज़रा, टाइप्स, बस ये हमारे पास जो चीज़ ज़रूरी होगी ना उस पर रिक्वायर्ड लगा देंगे, सही है। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं अपने इसमें जाता हूँ, इसी तरह सब में लग जाएगी रिक्वायर्ड। मैं सिर्फ करके नहीं दिखा रहा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा। वो कह रहा है क्या, इस चेक बॉक्स को लाजमी करो, इसके बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। मैंने इसी पे क्लिक करता हूँ तो आगे मूव कर गया। इसी तरह भी ये सारी रिक्वायर्ड की फंक्शनैलिटी इन सब पे भी लगा सकते हैं कि ये लाजमी है, ये वाला लाजमी है, ये वाला भी रिक्वायर्ड है, ये वाला भी रिक्वायर्ड है, सही है। तो ये थी मेरी HTML की पूरी वीडियो, और इसी के साथ करते हैं अपनी HTML की सीरीज़ का इख्तिताम। HTML ख़त्म होगी, इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट और style.css पे काम करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं होता। और आप जल्दी से जाए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है यार। सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे भाई को थोड़ी मोटिवेशन मिले। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।